राधे राधे दोस्तों, दर्शकों, जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको भागवत के कुछ ग्रंथ आपको दिखाने चाहते हैं जो भारत में बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं। उन्होंने अपनी व्याख्या की है। पहले नंबर पे आते हैं जो दो ग्रंथ हैं हमारे पास, ये आप देखिए आप। ये अखंडानंद सरस्वती का है भागवत दर्शन। ऐसे दो खंड हैं इसके, ये प्रथम खंड है, एक दूसरा खंड भी है। तो ये अखंडानंद सरस्वती जी का जो भागवत दर्शन है ये ज्ञान परक है। ये ज्ञान परक है। और एक है डोंगरे जी महाराज वाला, ये है भागवत रहस्य, ये भक्ति प्रधान है। इन दोनों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक श्लोक को पढ़कर मूल पाठ में से, और इसमें कल मैंने देखा कि भागवत के महात्म्य में लगभग 80 श्लोक हैं, 80-82 श्लोक हैं, जिसमें से कुछ भागवत के अलावा गीता के भी हैं और पुराणों के भी हैं। 2-4 श्लोक हैं और मेन यही है। तो मैं आज ये चालू करने जा रहा हूँ। आरंभ करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से अखंडानंद सरस्वती महाराज के दर्शन करा दूं। ये देखिए, ये अखंडानंद सरस्वती महाराज हैं। ये भारत की बड़ी महान विभूति, चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता था इन्हें। साक्षात सुखदेव महाराज बोले तो अत्युक्ति न होगी। तो महात्म्य में हम देखते हैं कि पहला श्लोक कौन सा है, आप लोग सबको पता ही है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत दर्शन प्रथम महात्म का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेते कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसका अखंडानंद सरस्वती जी ने जो व्याख्या किया है तो ये है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद। उनकी सदरूप, चितरूप और आनंद रूप तीनों लक्षणों में सृष्टि, स्थित, प्रलय का समन्वय है। यानी कि सृष्टि भी, प्रलय भी और स्थिति भी, तीनों चीज़ों का समन्वय है। इसी प्रकार सत चित आनंद, इन तीनों का सृष्टि, स्थित, प्रलय में समन्वय है। तात्पर्य यह है कि तीनों के अद्वैत्व में विवर्त है, किंतु पृथकत्व में पृथक। सत और आनंद में तो परिणाम की प्राप्ति होती है, चित्त में परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण है कि चित्त परिणाम का साक्षी है और साक्षी परिणामी नहीं होता। यह विलक्षण विवेक है इसका। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ है नामे इति नमः। अहिर्वुन्ध्य संहिता में नमः शब्द की नैरुक्त व्युत्पत्ति दी हुई है। नामे इति अर्थात मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं और मेरा छोड़ दो। परमात्मा की अभिव्यक्ति नमः है। कर्मकांडी लोग भी इदम इंद्राय न मम बोलते हैं। यह न मम का ही सज्जित रूप नमः है। नमन ही नमस्कार है। अपने अहंकार को छोड़ देने का नाम ही नमस्कार है। नमस्कार का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, तापत्र विनाशाय, अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक जितने भी ताप हैं उन सब की निवृत्ति के लिए नमस्कार है। यह विलक्षणता है
कि यहाँ पाप निवृत्ति की बात नहीं कही गई है, ताप निवृत्ति की बात कही जा रही है। ताप निवृत्ति अर्थ फल निवृत्ति होता है। पाप निवृत्ति का अर्थ साधन निवृत्ति होता है। ताप का जो साधन है उसकी निवृत्ति पाप निवृत्ति है। पाप के फल ताप की जो निवृत्ति है वह ताप निवृत्ति है। भले ही हमने पहले पाप किए हों परंतु अब उनका फल ना भोगना पड़े, इसके लिए तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम सब अर्थात सोता वक्ता सब पाप तो कितने ही हुए होंगे परंतु अब पाप और ताप के संबंध का व्यवच्छेद हो गया। अब पाप का फल ताप नहीं आएगा, यह इसका अर्थ हुआ। अब प्रतिपाद्य देवता का अनुस्मरण करके इसके वक्ता गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। वक्ता में त्याग की प्रधानता है। भगवान श्री सुखदेव इसके वक्ता हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कि वे अंतर्यामी नारायण हैं, मायाधिपति हैं, करणान्विच्छिन्न चैतन्य हैं। ब्रह्मा समष्टि अंत करणान्विच्छिन्न चैतन्य है, नारद समष्टि मन अविच्छिन्न चैतन्य है। श्रीमद्भागवत में ये बात कही हुई है। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणम। श्रीमद्भागवत की अधिवक्ता साक्षात भगवान नारायण हैं। व्यास भी नारायण हैं। व्यास वाग अवच्छिन्न चैतन्य हैं, सुखदेव शब्दावच्छिन्न चैतन्य हैं। ये सब नारायण के ही रूप हैं। यदि परमात्मा सर्वरूप में प्रकट होता तो स्वयं भगवान ही शब्द के रूप में प्रकट हुआ है। परंपरा के क्रम से यह सब चैतन्य का विवर्त है। यदि सगुण ईश्वर को ही स्वीकार करें, यह सब सगुण ईश्वर का ही रूप है। नारायण, ब्रह्म, नारद, व्यास, सुखदेव ये इसके वक्ता हैं। अब परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराने वाले श्री सुखदेव के प्रति नमस्कार करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। कौश की सयनता के महात्म्य में ये कथा आती है कि एक बार श्री शंकर भगवान गौरी को श्रीमद् भागवत का अत्यंत गोपनीय उपदेश कर रहे थे। तब उन्होंने पूछ लिया कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, परंतु संयोगवश एक सुख का मृत अंड वहाँ पड़ा था, यानी तोते का। वह श्रीमद् भागवत के सेवन से जीवित हो गया। गौरी को तो सुनते सुनते भाव समाधि लग गई, पर वह सुख सावक कथा का श्रवण करने लगा और बीच बीच में ओम ओम बोलने लगा। जब शंकर जी को मालूम पड़ा कि इस कथा का श्रवण कर लिया है किंतु कोई दीक्षा ग्रहण नहीं की, यह शिष्य नहीं हुआ, ऐसे ही सुन लिया, तब उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उस पर त्रिशूल फेंक दिया। सुख भागकर श्री व्यास जी महाराज की पत्नी के शरीर में प्रविष्ट हो गया। वह 12 वर्ष तक गर्भ में छिपा रहा, बाहर नहीं निकला। श्री व्यास जी महाराज ने सुना कि पेट में से वेद की ध्वनि आ रही है, तब उन्होंने बाहर निकलने के लिए बड़ी प्रार्थना की। यह कथा स्कंद पुराण आदि अन्य पुराणों में भी आई है। गर्भस्थ शिशु ने कहा कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं संसार में नहीं आऊँगा। अब व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर ले आए। जब वे आकर खड़े हुए तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही बोले, महाराज, जिसको विकार होता है उसी को संस्कार की जरूरत पड़ती है। बाल बढ़े तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी, पसीना निकले तो साबुन लगाना पड़ेगा। जहाँ विकार ही नहीं वहाँ संस्कार की क्या जरूरत, क्योंकि परम पद न विकृत है न संस्कृत है। विकार और संस्कार दोनों से लक्षण है। जब हम अविकृत हैं तो संस्कृत भी नहीं होंगे। बिल्कुल बात सही है। विकार और संस्कार दोनों से विलक्षण रहेंगे। हम विश्व, तेजस और प्रज्ञा की अवस्थाओं को और ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम
वानप्रस्थ आदि आश्रमों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तो साक्षात संन्यास में स्वभाव से प्रतिष्ठित रहेंगे। शूद्र विश्ववत, वैश्य तेजस्वत, क्षत्रिय प्रज्ञावत और ब्राह्मण तुरीयवत है। इस प्रकार की आध्यात्मिक आधार पर ही आश्रम की व्यवस्था है, परंतु यह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, आदि दैविक और आदि भौतिक भी है। माता ब्राह्मणी और पिता ब्राह्मण से जन्म होने पर रजोवीर की शुद्धि मानी जाती है और ये आदि भौतिक शुद्धि है। यज्ञोपवीत आदि के संस्कार से, गायत्री आदि के जप से, सूर्योपासना से, पवित्र होने से, सौल्क होने से जो ब्राह्मणत्व तो आता है वह आदि दैविक शुद्धि है। और शमदमादि सठ संपत्ति से संपन्न जो ब्राह्मणत्व है वह आध्यात्मिक शुद्धि है। सुखदेव जी को जो प्रवज्या है वह उसका सहज स्वभाव है। इसमें गुरु की शरणागति लेकर उपनीत होने की आवश्यकता नहीं। अनुपेतम पेत कृत्यम, कोई कर्तव्य नहीं, ना तो प्रवृत्ति कर्तव्य और ना निवृत्ति कर्तव्य, केवल सहज भाव से ही है। निवृत्तिमपि मृदनाति सम्यक बोधा प्रवृत्तिवतः, निष्कर्म सिद्धि। चौथा अध्याय 56वां श्लोक। भगवान सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, जैसे सम्यक बोध प्रवृत्ति का उपमर्दन करता है वैसे ही वह निवृत्ति का भी उपमर्दन कर देता है। जो सच्चा सन्यासी है उसका न प्रवृत्ति में आग्रह है न निवृत्ति में आग्रह है, वह दोनों में सम है, दोनों का अधिष्ठान है, दोनों का साक्षी है, दोनों उसमें विवर्त हैं। यदि कहो कि वे अनुपेतम पेत कृत्यम, अनुपेत कृत्यम अर्थात अयोग्य रहे हों तो ऐसा नहीं है। वैसे मीमांसक लोग कहते हैं जो कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कर्म का अनधिकारी हो तो उसको सन्यासी हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ तो यह बालक इतना योग्य है कि दैपायनो विरह कातर आजुहाव, सर्वशास्त्रविद एक वेद का चतुर्था विभाजन करने वाले, उपनिषदों के तात्पर्य निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्रों के रचयिता, अष्टादश पुराणों के कर्ता भगवान वेद व्यास उस बालक को देखकर विरह व्याकुल होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा। परंतु सुखदेव जी को बाप और बेटे का ख्याल ही नहीं। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? जब पंचभूत में भी किसी का कोई बाप बेटा नहीं होता, तब आत्म चैतन्य में, ब्रह्म चैतन्य में बाप बेटा कहाँ से आ गया? यहाँ तो केवल आकृति देखकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जातियों का बोध होता है, ब्राह्मण आदि का बोध जाति देखकर नहीं होता। ब्राह्मण आदि तो वर्ण है, ब्रह्म वर्णनात् वर्ण, जाति उपदेश व्यंग होती है, आकृति व्यंग नहीं होती, यह शास्त्र का निर्णय है। तन्मयतया तर्वो विनेदु अविनेदु उत्तरम ददु। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी तुमको हम उत्तर देते हैं, जिसको तुम पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हो वह सर्वभूत हृदयम अयम सर्वभूत हृदय कोई साधारण बालक नहीं है। यह तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाला वह हर है, वह हरि है। हरि हित हरा हरिर्वह अथवा सर्वभूत हृदयम, हृदय अयति इत हृदयम ता सर्वभूत हृदयम, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा है, इसको हम नमस्कार करते हैं। ग्रंथ के आरंभ में श्री सुखदेव जी महाराज को स सर्वनामा साचा सर्वरूपः अर्थात सर्वनामा सर्वरूप परमात्मा कहा है, उनको नमस्कार करके ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। यह स्वयं ग्रंथ होने पर भी ग्रंथि भेदक है, दूसरों को निर्ग्रंथ बनाने वाला है। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे होते हैं कि उनका स्वाध्याय करें तो ग्रंथि में डाल देंगे। श्री हर्ष ने स्वयं वर्णन किया है, ग्रंथि ग्रंथ रिह क्वचिद क्वचिद पियान्यासी प्रयत्नान्मन्यः खंडन खंड खाद्य, अर्थात इस ग्रंथ में मैंने ग्रंथि डाल रखी है, इसलिए ऐसी पोथी मत पढ़ो कि एक पोथी पढ़ने के बाद दूसरी पोथी पढ़ने की जरूरत पड़ जाए। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम, नैमिषारण्य में महामति सूत बैठे हुए हैं। सौनक जी ने वहां आकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन से स्थान की पवित्रता बताई, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो यह बात कही गई है कि संसार में जितने भी तीर्थ श्रेष्ठ हैं उनमें वाराणसी सर्वोत्तम है। फिर इस नैमिष क्षेत्र का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने जो चक्र दिया था कि वह जहाँ जाकर गिरे नैमिषीर्ण हो, उसका नाम नैमिष है। वहाँ महामति सूत जी यज्ञ याग के प्रसंग में बैठे हैं। यज्ञ याग में हवनादि से जब छुट्टी मिलती है
तब सब ऋषि महर्षि इकट्ठे हो जाते हैं और पुराण की कथा होती है। वक्ता होते हैं सूत जी। उनका काम ही यह है कि भगवत कथा पुराण कथा सुनाते हैं। यह भी एक पद्धति है कि हृदय में पहले की जो स्मृतियां भरी हुई हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, फिर श्रुति प्रकट होती है। यह प्रसंग अग्नि, ब्रह्म और मत्स्य इन तीनों पुराणों में आया है। पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्राह्मणा स्मृतम् अनन्तरं च वक्तृभ्यो वेदास्य विनिर्गतः। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी के हृदय में जो पुराण भरा हुआ है उसको उन्होंने पहले याद करके निकाल दिया। फिर जब पुराणों का प्रवचन कर दिया, हृदय खाली हो गया, तब उसमें वेद प्रकट हुए। समझते रहना। इस प्रकार पहले पुराण यानी कि वेदों से पुराने हैं पुराण। पुराण के बाद में प्रकट हुए हैं वेद। जो पुराना होता है वह बड़ा भाई होता है, इसलिए पुराण वेद के ज्येष्ठ भ्राता हैं। पुराण जो परमात्मा का स्वरूप है। पुराणी अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति अन्यते उज्जैवयति इति पुराणम। जो लोगों के हृदय को परिपूर्ण करता रहता है उसका नाम पुराण है। परिपूर्णत्वात् पुराणवम एवं पुराणम यह पहले भी नया ही था। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ श्रोता ब्राह्मण है, ऋग्वेदी है और वक्ता सूत आयोनिज है। क्या बात है। आजकल लोग कहते हैं कि जातवाद ब्राह्मणों को दोष देते रहते हैं। देखो कि जो कथा को सुन रहे हैं वो ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों समेत। और वक्ता कौन है? सूत जी महाराज। ये अयोनिज हैं, अयोनिज। परंतु उनमें सूतत्व तो है ही, सूतत्व तो है। तो बोले यदि तुमको वेद पढ़ना हो तो जाकर ऋग्वेदी ब्राह्मण से पढ़ना। अगर वेद आदि की पढ़ाई करनी हो तो कोई ब्राह्मण हो उच्च कुलीन, उससे जाकर पढ़ो। लेकिन भगवत चरित्र श्रवण करना हो उसके लिए ऋग्वेदी ब्राह्मण ना मिले, सूत मिले, शूद्र, तब भी उससे सुन लेना चाहिए। भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए श्रवणगत वस्तु महात्म प्रधान है, वक्तृगत महात्म प्रधान नहीं। जो वक्ता का महात्म उसमें प्रधानता नहीं, जो उसके विषय वस्तु है भगवत नाम, भगवत चरित्र, वो प्रधान है। कोई वेद पढ़ना है तो चले जाओ ब्राह्मण से पढ़ो जाके, लेकिन भगवान नाम के लिए ये कोई बाध्यता नहीं है कि तुम किसी ऋग्वेदी ब्राह्मण से ही पढ़ो। सूत भी मिल जाए उससे भी सत्संग करो, उससे भी भगवान नाम की चर्चा करो, उससे भी हरि नाम संकीर्तन करो, कोई गुरेज नहीं है। बहुत बड़े बड़े शूद्र, बहुत बड़े बड़े संत हुए, बहुत बड़े बड़े संत। रैदास जी, बोलो है कोई टक्कर में? रैदास जी, कबीरदास जी, है कोई? तो ये भगवान किस पे रिझ जाए। यहाँ पे भक्ति नारद संबंध जब होगा तब देखो, तब नारद जी कहते हैं भक्ति से, हे देवी तुम तो प्रभु की, नारायण की, ईश्वर की इतनी प्रिय हो कि शूद्र के ग्रहों में भी खींचे, भगवान को खींच ले जाती है, शूद्रों के घर में भी। तो भगवान के लिए ये मैटर नहीं करता है कौन शूद्र है, कौन उच्च वर्ण का है। ये सब चीज़ें भौतिक हैं। भगवान ने केवल मानव बनाया है बस। और वर्ण व्यवस्था अपने अपने कर्मों के हिसाब से पहले वर्ण व्यवस्था होती थी। एक ही घर में ब्राह्मण निकलते थे, एक ही घर में क्षत्रिय। जो लड़ने झगड़ने और रक्षा करने में इनको इंटरेस्ट था वो क्षत्रिय हो गए, जिनको अध्ययन और अध्यापन में इंटरेस्ट था वो ब्राह्मण हो गए, जिनको सफाई कर्म अच्छा लगता था वो ठाकुर जी की सफाई अच्छे से कर लेते थे, वो शूद्रों का काम हो गया। शूद्र का मतलब सेवा करने वाले होते हैं। बिना शूद्र की समाज नहीं चल सकता। ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? सिया राम में सब जग जानी, ये मानते कहाँ हैं लोग?
ज्ञान बहुत मिलेगा, हम जैसे लोग बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, ज्ञान में कमी नहीं मिलेगी, ज्ञान बहुत है, लेकिन आचरण में नारायण कितना है ये तो बात अलग है। चलो वस्तुगत और श्रोतागत प्रधानता दूसरी होती है। यहाँ यही विशेष है कि भगवान का आश्रय लो और भगवान के चरितामृत का श्रवण करो। अब सौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या बात है। यहाँ जो प्रभ का अर्थ है ना, सूर्य कोटि सूर्य समप्रभा, जो प्रभा शब्द का यहाँ पे दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है प्रतिभा और दूसरा अर्थ है प्रभा। सूर्य पक्ष में ये प्रभा का अर्थ है, प्रभा, और सूत पक्ष में प्रतिभा। सूत जी महाराज की प्रतिभा थी ना, और सूर्य के पक्ष में प्रभा। संसार के लोग अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उसको मिटाने के लिए कोटि सूर्य के समान आपकी प्रतिभा है, सूत जी महाराज की प्रतिभा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि माने करोड़ों सूर्यों के समान आपकी प्रतिभा है महाराज, जो इस कली काल में अज्ञान अंधकार में लोग भटक रहे हैं उसकी निवृत्ति के लिए। अच्छा, इसलिए सूत जी हमें कथा का सार बताइए। सौनकादि ऋषियों ने कथा शब्द वेद में प्रकार वचन है, जैसे यथा तथा सर्वथा येन प्रकार यथा तेन प्रकार यथा सर्वेण प्रकार। तो कथा में ये बताया जाता है कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, कैसे भगवान ने सृष्टि की, कैसे भगवान बन गए, कैसे बताएं, कैसे कैसे को बताने के लिए जिन जिन सिद्धांत का जिस जिस वस्तु का प्रतिपादन होता है उसके प्रति कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कथा विस्तार अथवा व्यास और समास दोनों पद्धतियों से होता है। कथा सारम का अर्थ है कि आप उसको समास पद्धति से बताएं। समास पद्धति का मतलब होता है थोड़े, है ना, थोड़े। इससे विशेषता क्या है कि मम कर्ण रसायनम, ये सुनने में बड़ी प्यारी है। मम कर्ण रसायनम बहुत प्यारी है सुनने में। यदि कोई किसी वस्तु का निरूपण अवच्छेद का अवच्छिन्न पद्धति से करने लगे तो सुनने वाला उद्विग्न हो जाएगा। वह तो केवल विद्य योग्य है और यह कथा कर्ण रसायन है। इसमें तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार की चाय बनी ही रहती है। सौनक जी आगे पूछते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य की विवेक वृद्धि कैसे हो। वैसे विवेक की वृद्धि तो बहुत लोगों को होती है, बड़े बड़े विवेकी होते हैं। कोई बैरिस्टर होता है, कोई जज होता है, कोई वैज्ञानिक होता है, कोई तार्किक होता है। उनको विवेक तो होता है परंतु स्नेह रहित विवेक होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार का विवेक होना चाहिए। केवल विवेक मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। विवेक में जो विशेष विवेक होता है उसी विवेक से आश्रित संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है क्रम की स्वीकृति। भक्ति विशेष से विशिष्ट विवेक। जब हम परमार्थ के विवेक में एक क्रम स्वीकार कर लेते हैं तब वहाँ संप्रदाय आ जाता है, और संप्रदाय अच्छे अर्थ में है, बुरे अर्थ में नहीं होते हैं। यह राजनीतिज्ञों का संप्रदाय नहीं, जो हमारा सम्यक प्रकट महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान का दाय है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो सूत जी ऐसे विवेक की वृद्धि कैसे हो। वैष्णव लोग मोह माया का निराश कैसे करते हैं। घोर कलयुग आ गया है, जीव असुर हो गया है। इन क्लेशाक्रांत जीवों को सुखी बनाने के लिए क्या उपाय है। देखो, एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि राजपुत्र चिरंजीव मरत्वम ऋषिपुत्रक। राजकुमार चिरंजीवी हो, ब्राह्मण पुत्र राजकुमार चिरंजीवी हो और ब्राह्मण कुमार जल्दी मरो। साधो त्वम मरत वह जीवा वह, सत्पुरुष तुम जियो
या मरो तुम्हारे लिए दोनों कल्याणकारी हैं। ब्याग माँ जीव ना मरम, ब्याग माँ जीव माँ मरम, अरे दुष्ट न तो तू जी न तो तू मर, क्योंकि दुष्टों को कहीं सुख नहीं है। कम से कम इस जीवन में तो सुखी होना ही चाहिए, लेकिन नासमझी और घमंड सिर पर सवार है। मोहब्बत में फंसे हुए हैं, दुश्मनी से जल रहे हैं और मृत्यु के भय से भयभीत हैं। इसी नासमझी का, इसी अज्ञान का नाम क्लेश है, दुख है। सूत जी, यह क्लेश कैसे दूर हो जो श्रेयस्कर से भी श्रेयस्कर है, जो पावन से भी पावन है, जो श्री कृष्ण की प्राप्ति का हेतु है, जो अनंत साधन है, वह आप हमें बताइए। देखो, अनंत साधन का अर्थ है संसार की छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसना। यदि तुम्हारे 50 रुपये मासिक आय की आवश्यकता हो तो छोटी सी नौकरी कर लो, आय हो जाएगी। लेकिन अनंत परमात्मा को प्राप्त करना है तो साधन भी अनंत के उपयोगी होना चाहिए। उसकी प्राप्ति का साधन शांति है, प्रीति है। भोग भगवत प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। इसलिए भागवत में कहा गया है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि से लोक सुख मिल जाता है, इंद्र स्वर्ग की संपत्ति दे सकते हैं, परंतु यदि सत्पुरुष सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वे योगी दुर्लभ वैकुंठ का दान कर देते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि आपके हृदय में अपार प्रीति है, इसलिए मैं भली बात विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों से निष्पन्न संसार का भय का नाश, भक्ति वर्धक और श्री कृष्ण की सुसंतुष्ट करने वाला साधन सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो, सावधान तय श्रुणु। देखो, कलयुग एक अजगर है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु आएगा। तो अभी ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे इसको बंद कर लो। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरु भगवान की।